पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में फिर से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई हैं। गुरुवार को उत्तर वजीरिस्तान के मीर अली बाजार में एक विस्फोट हुआ और उसके बाद भीषण गोलीबारी हुई। लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें पिछले दशक की राजनीति को समझना होगा और ये समझना होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आखिर कैसे बना और आज क्यों ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है। दरअसल 2000 के दशक में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए एक बड़ा सैनिक अभियान चलाया। इस अभियान में पाकिस्तान ने भी अमेरिका के साथ काम किया और सीमावर्ती इलाकों में सैनिक कार्यवाही की। इसी दौरान कई तालिबान जंगी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाकों में भाग गए। ये जंगी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में बस गए और वहां वे स्थानीय आतंकवादी संगठनों के साथ मिल गए। 2007 में इसी नतीजे पर कई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन एकजुट हुए और एक नया समूह बनाया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी। इसका मतलब था कि अब ये एक देशव्यापी संगठन बन गया था। टीटीपी का पहला बड़ा हमला 2009 में हुआ। इसी साल जनवरी में इस्लामाबाद के एक सैन्य हॉस्पिटल में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ जिसमें 30 लोग मार दिए गए। उसी साल अगस्त में स्वात घाटी में एक कार बम विस्फोट हुआ। ये इसी साल की बात है दोस्तों। फिर दिसंबर में पेशावर के एक सैन्य स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 134 बच्चों और 28 शिक्षकों सहित कुल 152 लोग मार दिए गए। ये पाकिस्तान की सबसे भीषण आतंकवादी घटना थी। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने टीटीपी के खिलाफ एक बड़ा सैनिक अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन ज़रब-ई-अज़ब कहा जाता है। 2014 से 2018 तक पाकिस्तानी सेना ने उत्तर वजीरिस्तान में एक विशाल सैनिक ऑपरेशन चलाया। इस अभियान में हजारों आतंकवादी मार दिए गए, लेकिन इसके साथ ही हजारों नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। ये अभियान तकनीकी तौर पर तो कामयाब रहा, लेकिन इसके बाद एक नई समस्या खड़ी हुई। जिन लोगों की जमीन बर्बाद हुई, जिनके घर टूटे, जिनके परिवार के सदस्य मार दिए गए, उनमें सेना के खिलाफ एक गहरी नफरत पैदा हो गई और ये नफरत अगली पीढ़ी तक पहुंची। 2018 के बाद सरकार ने एक शांति समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सरकार और टीटीपी के बीच बातचीत हुई। इस समझौते के तहत कुछ सीमित शांति मिली, लेकिन 2023 में ये समझौता टूट गया। टीटीपी ने फिर से हमले शुरू कर दिए। 2024 में पाकिस्तान में 23,000 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये 2024-2022 की तुलना में 70% अधिक है। अब समझिए कि क्या हो रहा है। उत्तर वजीरिस्तान एक विकसित इलाका नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। 20 साल की लगातार लड़ाई में हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। स्कूल, अस्पताल, बाजार सब कुछ तबाह हो गया है। जब लोगों को काम नहीं मिलता, जब उनके बच्चों के पास कोई भविष्य नहीं दिखता, तो वे आतंकवादी संगठनों की ओर आकर्षित होते हैं। टीटीपी नौजवानों को हजारों रुपए देता है, उन्हें एक कारण देता है और उन्हें हथियार देता है। इसलिए भले ही सेना ने बहुत सारे आतंकवादियों को मार दिया हो, लेकिन नए सदस्य लगातार भर्ती हो रहे हैं। इसी कारण की वजह से पिछले कुछ महीनों में हमलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले शुक्रवार को बोया में एक सुरक्षा शिविर पर हमला हुआ। इसी सप्ताह मीर अली में दूसरा हमला हुआ। इससे पहले जून में मीर अली में एक कार बम विस्फोट हुआ जिसमें 16 सैनिकों की जान गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि टीटीपी अभी भी एक मजबूत संगठन है और उसके पास अभी भी आतंकवाद करने की क्षमता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी सरकार को क्या करना चाहिए। सिर्फ सैनिक कार्रवाई से ये समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि हर बार जब एक आतंकवादी मार दिया जाता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है। सरकार को उत्तर पश्चिमी इलाकों में विकास पर ध्यान देना होगा। शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचा, ये सब चीजें आतंकवाद को रोकने के लिए सैनिक कार्रवाई जितनी ही महत्वपूर्ण है। अगर सरकार नहीं बदलेगी तो ये चक्र बंद नहीं होने वाला। टीटीपी के हमले जारी रहेंगे, सेना जवाबी कार्यवाही करेगी और बीच में आम नागरिकों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा।
आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं हूं निकिता रावत। फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।